अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये देख लीजिए ब्लॉग मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से अब स्टार्ट हो रहा है मेरा ब्लॉग। तो घर पर हम आने के बाद मोमोज़ वगैरह खा लिए थे जो आपने देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमें करने थे थोड़े से काम जो कि अभी करना ज़रूरी थे। तो ये मैं पलट रही हूँ आटा जो कि पापा लेकर आए थे उठाकर, कल डाला था गेहूँ पिसने के लिए। तो आज जो है ना उठाकर लेकर आए, तो बस वही आटा जो है ना टंकी में भर के रख रहे हैं। तो टंकी तो छोटी है लेकिन आटा ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा सा आटा जो है ना कट्टे में ही छोड़ देंगे। जब ये टंकी थोड़ी खाली हो जाएगी तब इसको मतलब कुरो देंगे। और ये टंकी पता है कब की है, मतलब इस घर में जब हम आए थे 2007 में, हाँ 2007 में हमारा ये घर बना था। ये वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ हमारा पोर्शन जो है ना नीचे वाला, एक कमरा और लेटरिन बाथरूम किचन, ये बनाकर हम आ गए थे। क्योंकि हम रेंट के मकान में रहते थे, तो रेंट के मकान की आपको पता है कितनी प्रॉब्लम रहती है। जो भी रेंट से रहता है उनके लिए मैं दुआ करूँगी कि उनका खुद का घर जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि रेंट के मकान में रहने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि हम लोगों ने फेस की है। वैसे हमारे गांव में हमारा खुद का घर था, लेकिन पापा के कामकाज की वजह से जो है ना हम निकल कर आए। पहले हम ग्वालियर में रहे 2 साल, फिर उसके बाद हम रहना आ गए थे। कुछ वजह थी आने की, तो इस वजह से फिर हम मुरैना में भी बहुत साल तक हम जो है ना रेंट के मकान में ही रहे हैं। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद ये प्लॉट लिया था। और फिर जो है ना जल्दी से आने के लिए हमने सिर्फ एक ही पोर्शन बनाया, मतलब रूम और लेटरिन बाथरूम किचन, सिर्फ ये बना के और हम आ गए थे। तब ये टंकी लेकर आई थी मम्मी मेले से। मुझे याद है कि मेले से ये टंकी लेकर आए थे हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है लोग बाग वहाँ पर टंकी वगैरह कुछ भी अगर लेना होता है तो मेले से ज़्यादातर लेते हैं। तो जबकि ये टंकी मतलब इतनी साल पुरानी है। और उसी टाइम पर मैंने 10th भी किया था, 2007 में ही मैंने 10th किया था। क्योंकि मुझे याद है ये मकान बना था, इसी में मैंने 10th किया था और उसी साल की बात है। तो बस यहाँ पे जो है ना सब्जी मैंने अपनी पुरानी बातें लेकर बैठ गई। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब भी अपनी पुरानी बातें और हम अपने बचपन की बातें और याद करते हैं ना, तो फिर बहुत सारी बातें जो है ना जुड़ जाती हैं और याद आती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना गुलाब सा कर रही थी सब्जियाँ अलग, तो ये सब्जियाँ मिक्स हो गई थी, जैसे कि मटर, मिर्ची और मूली की फली, तो ये मिक्स हो गई थी। अब ये एक सी चीज़ है, तो फिर हम दोनों ने बैठ के ये सारी चीज़ें अलग की। और फिर ये मिट्टी वगैरह भी इसमें से निकली है, कचड़ा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अलग कर लेंगे। तो ये पुलाव का सामान है, जैसे कि अदरक, लहसुन, और ये देखिए गुलाब सा क्या कर रही है। तो ये धनिया 2 गड्डी लेकर आए थे पापा। तो गुलाब सा कह रही थी देखो फूल, 2 फूल बुके लेकर आए हैं पापा, तो इनके साथ मेरा फ़ोटो लियो। तो बस अभी हम लोग ने ये किया। फिर मैंने कहा कि सुबह का काम अभी कर लेते, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम रहेंगे। तो इसलिए जो सब्ज़ी हमें बनाना थी, क्योंकि पुलाव, जर्दा पुलाव जो रहेगा वो तो सुबह रहेगा ही। तो अब सुबह मतलब शाम को रहेगा जर्दा पुलाव फातिहा के खाने का। तो सुबह भी खाना बनाना है, तो उसमें हम सब्जी, तो बस उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। और अभी ये है नेक्स्ट डे सुबह का। तो सुबह नाश्ते में गुलाब सा बना रही है पराठे और चाय। तो बस ये नाश्ता करेंगे हम लोग और फिर हम नहा धोकर फिर खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हो गया हमारा थोड़ा सा चेंज। तो आप लोग सोचोगे क्या चेंज हो गया, तो जी आपने देखा होगा कि पुलाव का सामान हम लोग लेकर आए थे। तो रात में, तो कल तो हमारा डिसाइड था पुलाव, लेकिन पापा को किसी ने जो है ना सजेस्ट किया कि आप पुलाव की जगह, जर्दा पुलाव की जगह आप मटन और रोटी करें तो अच्छा रहेगा। तो फिर पापा ने उनकी बात मानी और फिर मुझसे ही पूछने आए कि सन्नो सभी लोग ये बोल रहे हैं कि रोटी और सब्जी करें, मतलब मटन और रोटी करें। तो मैंने कहा हाँ ये भी सही रहेगा। तो बस फिर हमारा डिसाइड हो गया, पापा मटन लेकर आ गए। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं और बस अभी मैं नहा ली हूँ, क्योंकि आज है फातिहा घर पे और अभी कुरान खानी भी है। तो जोहर के बाद जो है ना कुरान खानी है, फिर उसके बाद मासूम बच्चे खिलेंगे, तो वो शाम को खिलेंगे। और बस अभी पापा जो है ना मटन लेकर आ गए सुबह ही 8 बजे ही, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा मिलता है इसलिए, और फिर ज़्यादा लाना था। तो बस अभी यहाँ पे हमने ये गद्दी लगा दी है, अगर कोई आता है मेहमान वगैरह तो वो यहाँ बैठ जाएंगे। और बस अभी बच्चों को नाश्ता दिया, तो बच्चे नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद मैं उन्हें तैयार करूँगी। और अभी हम सुबह के लिए खाना बना रहे हैं, तो उसमें बना रहे हैं मटर पुलाव। वैसे हमारा दूसरा था, लेकिन चेंज हो गया सुबह होते होते,
क्योंकि हम लोग शाम के खाने में कुछ और करने वाले थे लेकिन अब कुछ और कर रहे हैं। तो बस इसी वजह से हमने सब्ज़ी शाम को जो काट कर रखी थी अब वो नहीं बना रहे हैं, तो हम मटर पुलाव बना रहे हैं। तो अब मटर छीलना है। वैसे शाम को ही हमने फली तोड़ कर रख ली थी। हमारा ये था कि फली आलू बनाएंगे, दाल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया है। तो बस अभी काम चल रहा है। तो अभी सब लोग जो है ना नहाने धोने में लगे हुए हैं और मैं बस जा रही हूँ। अभी बच्चों को जस्ट नाश्ता बना कर दिया है उनको, तो अब मैं मटर छील लेती हूँ, तो फिर मटर पुलाव बना कर रख दें। तो चलिए आगे का काम करते हैं। तो बस यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे नाश्ता। तो नाश्ते में है पास्ता नाश्ते में है पास्ता और जो है ना ब्रेड सैंडविच बनाए हैं और आर्यन बैठे हुए हैं। तो आर्यन ने खाए चाय और पराठे और ये मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों को तैयार करूँगी और देख लीजिए यहाँ चल रहा है कार्टून जो कि बच्चे देख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं साथ ही साथ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इनाया को तैयार कर रही थी, तो फिर उसके काला टीका लगा रही थी। तो लेकिन उसको देखो अपने हाथ से लगाने हैं, सारे चेहरे पे जो है ना ये लगा रही हैं मैडम अपने हाथ से ही। और यहाँ पे आके जो है ना अपनी छोटी सी चोटी करवा लेती हैं, वो तो बड़ी प्यारी लगती हैं माशाल्लाह। और आलिया भी हो गई हैं रेडी। तो ये देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी दोनों गुड़िया रानी। और बस अभी ये बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं खाने की तैयारी करूँगी। और अभी आप लोगों से बोला ना कि चेंज हो गया है, तो बस अभी वैसे हम लोग बनाने वाले थे सब्जी रोटी, लेकिन अब सब्जी रोटी नहीं बनेगी क्योंकि शाम को तो है ही सब्जी रोटी। तो अब हम लोग सुबह बना रहे हैं मटर पुलाव, जो कि पापा मटर लेकर आए थे। तो अब हमें मटर छीलना है और ये रूम जो है ना गुलाबसा ने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ देख लीजिए इनाया आ गई हैं। तो इनाया जो है ना देख रही हैं, इसमें सामान देखने लगती हैं वो जल्दी से, तो और निकालती हैं। तो ये देख लीजिए उन्होंने चश्मा निकाल लिया है अपने मामू का और खाला के लगा रही हैं। खाला के तो वैसे भी चश्मा लगा हुआ है, लेकिन दोबारा से और दूसरा स्टाइलिश चश्मा लगा रही हूँ। वो कह रही नज़र का चश्मा क्यों लगाती हो खाला, जी वाला लगाओ अच्छी लगोगी तो बस यहाँ पे इनाया अगर एक ड्रॉ खोलती हैं तो फिर और ड्रॉ खोलती जाती हैं। और बस बच्चों का क्या, बच्चे तो लगे रहेंगे खेलने के लिए। तो हम लोग फिर बैठ गए थे मटर छीलने के लिए, क्योंकि फिर हमें मटर पुलाव बनाने रखना है और फिर जर्दा पुलाव की भी तैयारी करनी है। वैसे तो मैंने शाम को ही जो है ना जब फली तोड़ी थी ना, तो उसी टाइम पे मैंने अदरक और लहसुन छील कर रख दिया था, क्योंकि उनमें टाइम लगता इसलिए। तो बस अब काटनी है प्याज। तो ये मटर छीलूँगी, उसके बाद ये जो है ना प्याज कट कर लूँगी। और यहाँ पर आलिया बैठी हुई हैं। तो आलिया देख रही थी खतरों के खिलाड़ी, तो उसमें बड़े बड़े सांप दिखाई दे रहे थे। तो आलिया डर रही थी थोड़ा सा। और पापा गए थे ये प्लेट्स और गिलास लेने के लिए। और यहाँ पर गर्मी बहुत है, तो पापा वही बोल रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देख लो क्या क्या सामान मैं लेकर आया हूँ। तो बस और यहाँ जो है ना कोरमा बनेगा, तो उसमें डालने के लिए मखाने और कुछ मसाला भी बोला था, तो वो भी लेकर आए हैं। और ये प्लेट्स और दोने वगैरह लेकर आए हैं, कटोरे, तो ये भी ज़रूरी है। तो बस ये पापा भी सुबह सुबह लेकर आ गए हैं और हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं। तो बस आज का जो काम दिन है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। और अभी बच्चे भी पढ़ने वाले आ जाएंगे पारे, क्योंकि कुरान खानी भी रखी है। और शाम को बच्चे मासूम बच्चे होंगे और जो कुरान खानी पढ़ने आएंगे वो भी आएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं मटन धो रही हूँ। ये पापा मटन सुबह ही लेकर आ गए थे, तो मटन धो के भी रख दूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सारी तैयारी मैं करके रख दूँ जब तक मामा जो है ना बनाने आएंगे। तो मेरे मामू ही जो खाना बनाने आते हैं ना, मतलब मेरे मोहल्ले के मामू हैं, तो वही खाना बनाने आते हैं। पुलाव वगैरह भी जब भी बनवाते हैं तो वही बनाते हैं, क्योंकि वो उनकी शॉप लगती है ये खाने की। और यहाँ देख लीजिए मैंने पूरे पुलाव के मतलब लहसुन और अदरक तो मैंने रात को ही छील के रख दिया था। ये प्याज जो है ना कट करके रख दी है। और ये मटर रखी है छिली हुई, जो गुलाबसा बनाएगी पुलाव, क्योंकि गुलाबसा का जो पुलाव है ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस अभी मैं ये मसाले भी पीस के रख रही हूँ, क्योंकि मामू आ चुके हैं बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये मसाले पीस दो। तो बस यहाँ पे ये गरम मसाला पीसूँगी सूखा, और जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट पीसूँगी। और बच्चे भी पढ़ने आ गए हैं, तो जो ऊपर वाला रूम है ना वहीं पर खाना बन रहा है, उसके बाहर और रूम में हमने कुरान खाने वाले बच्चे बिठा दिए हैं, क्योंकि नीचे तो कोई मेहमान वगैरह आएंगे तो वो बैठेंगे, तो इसलिए हमने ऊपर ही जो है ना सारी व्यवस्था कर दी है। तो वहीं पर बच्चे आते रहेंगे पढ़ने के लिए। और कुछ बच्चे अभी आ भी गए हैं, तो इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ना पढ़ने वाले बच्चों की जो है ना वीडियो बिल्कुल भी नहीं ली है, क्योंकि कुछ लोग मना करते हैं, तो इसलिए। और फिर अच्छा नहीं लगता है कि मना करें और हम वीडियो लें, तो ये हम नहीं करते हैं। तो जो मर्ज़ी होती है उसकी उसी हिसाब से हम करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अदरक लहसुन
छील रही हूँ। तो ये मैंने सारे धोकर रख लिए थे, तो बस थोड़ा सा पानी डालकर मैं इनको पेस्ट बना लूँगी। और मसाला तो मैंने सूखा पीस ही लिया है। तो ये देख लीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना पिस गया है, थोड़ा सा रह गया है क्योंकि ये 2 बार में पिसा है। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पर ये बनाना स्टार्ट कर दिया है खाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने तैयार कर दी तो सही रही, क्योंकि टाइम पर फिर बन जाएगा, क्योंकि मटन गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए। और ये ऑयल जो है ना उन्होंने डाल दिया है और बस प्याज फ्राई कर रहे हैं। और देखिए सबके बनाने का तरीका जो है ना अलग अलग रहता है। तो मामू का बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था, जो कि मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने इस तरीके से बनाया है, क्योंकि सिपरी में जो हलवाई लोग बनाते हैं ना खाना वो अलग तरीके से बनाते हैं, और जो हम घर में बनाते हैं वो अलग तरीके से बनाते हैं। और मामू का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग तरीका था। तो मैंने भी उनको फर्स्ट टाइम देखा बनाते हुए, क्योंकि हमने जो है ना मम्मी का जब 40वें की फातह लगाई थी, जब हमने चिकन बनाया था तो वो हमने खुद से ही बना लिया था। लेकिन अब पहली बार मतलब मटन रोटी कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम बन रहा है हमारे यहाँ पर। और बस यहाँ पे ये इन्होंने प्याज डाल दी है, और गरम मसाले उनने पत्ते डाले हैं सिर्फ, और गरम मसाला उनने पिसवा के लिया है। बस प्याज में ही जो है ना नमक और हल्दी डाल दी है। और ये दही की डिब्बी जो है ना लेकर आ गया है जीसान, क्योंकि अब उन्होंने दही बोला था तो फिर दही लेकर आया। फिर मैंने पूछा था कि मामू टमाटर नहीं डालोगे, तो मामू ने बोला नहीं, मैं दही की जगह मतलब टमाटर की जगह दही डाल रहा हूँ सिर्फ। और मेरा बनाने का तरीका यही है। तो बस अभी उन्होंने जो है ना डायरेक्ट मटन डाल दिया है जो मैंने धोकर रख दिया था। और बस नीचे जो है ना गुलाब सा मटर पुलाव बना रही है, और यहाँ मामू खाना बना रहा है। तो मैं बस सामान लेकर आ रही थी ऊपर नीचे। और आज जब भी अगर हम कहीं पर भी मतलब छत पर अगर कोई काम रखते हैं तो ऊपर नीचे होकर मतलब इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, मतलब क्या बताऊँ। और मतलब सभी लोग और बच्चे भी हो रहे थे, लेकिन और फिर कुरान खानी भी थी तो उसका भी देख रहे थे, क्योंकि कुछ बच्चे आए थे। और क्योंकि हमने मस्जिद में बोल दिया था कि बच्चे पढ़ने के लिए मतलब भेज देना, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन वहाँ भी जो है ना वहाँ से कुछ ही बच्चे आए थे, तो फिर हमको मोहल्ले में भी मतलब बुलाना पड़े थे बच्चे, और फिर मासूम बच्चे की भी बोलना थी। तो इसी तरीके से हमारा जो सारा दिन है ना मतलब बिज़ी रहा था। और बस ये देख लीजिए मटन बन रहा है, और बस मसाले उन्होंने डाल दिए हैं, सारे पानी डाल दिया है। तो अभी इसको गलाएंगे, फिर इसकी भुनाई करके बस सालन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बस अभी हो गई है फातिहा, और अब खाना स्टार्ट हो गया। तो बच्चों को बुला लिया है, तो बस अभी बच्चे खा रहे हैं खाना। और इस बार हमने जो है ना ऊपर ही खाना रखा है, तो यहीं पे जो है ना बच्चे लोग खाना खा रहे हैं सब लोग, और ऊपर ही हमने खाना रखा है। तो बस इसीलिए मैंने, और जब से मैंने ब्लॉग कोई भी मतलब शूट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत खाने वगैरह का ही कर लिया था। बीच में ही बात नहीं करी थी क्योंकि बहुत सारा काम था इसलिए। क्योंकि फातिहा का जो खाना था वो हमें खुद से ही बनाना था, मटन वगैरह। और लाइट का तो आज ऐसा रहा कि आज सुबह से जो है ना दोपहर से लाइट गई, और अब जाके लाइट आई है जस्ट। तो हम लोग टेंशन में हो रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है। तो हमने सोचा कि इतना टाइम तो निकल गया, लेकिन जो है ना अगर अब नहीं आती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, क्योंकि बच्चे लोग खाना खाने आ रहे थे और बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। तो चलिए बाद में बात करें। तो बस यहाँ देख लीजिए अभी सब कुछ हो गया था, और अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो खाना खाने आ चुके हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना कुरान खाने के लिए भी ना एक साथ नहीं आए थे इकट्ठे, कुछ लड़कियाँ आ रही थी फिर पढ़ के चली जा रही थी, फिर दूसरी आ रही थी। तो इस तरीके से कुरान खानी हुई, या फिर इसी तरीके से जो है ना खाना खाने भी आए थे। और आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई, जो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, कि आज हमारे यहाँ जो लाइट है ना मतलब सुबह से नहीं रही है। मतलब जब मैंने वो भी अच्छा रहा कि काम हो गया, जो लाइट का काम था वो हमें नहीं चाहिए था तो उस टाइम पर गई मतलब, लेकिन फिर भी अंधेरा रहा। और अभी शाम हो गई, अभी भी जो है ना लाइट नहीं है। तो मतलब है ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा था ना, उसके बाद से जो है ना लाइट चली गई थी। लेकिन अब हो गया है नाइट का टाइम, और अब जाके मतलब रात में 7 या 8 बजे जो है ना लाइट आई थी। तो हमने जो है ना मोबाइल की रोशनी में, मतलब हमारे यहाँ इमरजेंसी लाइट भी नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी। क्योंकि ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लाइट ज़्यादा
जाती ही नहीं है, तो कभी ज़रूरत पड़े लाइट ऐसी कि इमरजेंसी लाइट लगाना पड़े, क्योंकि जाती ही नहीं है। और आज मतलब ऐसा हुआ कि लाइट चली गई। और यहाँ देख लीजिए आलिया कर रही हैं सानिया को बहुत ज़्यादा मिस, तो उन्होंने जो है ना वीडियो कॉल लगा लिया और बात कर रही हैं और सानिया से बोल रही हैं कि आ जाओ खाना खाने आ जाओ। सभी बच्चे खाना खा रहे हैं कि तुम भी खाना खाने आ जाओ। तो बस यहाँ सभी बच्चे खाना खा रहे हैं और साथ में आलिया सानिया से बात हो रही है, मैं भी उससे बात कर रही हूँ। तो मैं अभी आई हूँ खाना निकालने के लिए। तो ये है गुलफ्सा की, जो अभी बीच में उसने किचन यूज की थी ना, वो वाली किचन है। और यहीं पर हमने ऊपर ही खाना खिलाया है ना, तो यहीं पर खाना बना हुआ था और यहीं पे हमने जो है ना खाना रख दिया इस वाले पे, क्योंकि भगोने थे बड़े बड़े तो खुले में नहीं रख सकते थे, बच्चे खेल रहे थे बहुत सारे, तो इसलिए तो हमने इधर गेट भी है तो बंद करके रख दिया था। और बस अभी नाइट का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और बस अभी जस्ट मैं खाना निकाल के ले आ रही हूँ अपने लिए। सभी को खाना खिला दिया है और अभी 2-3 लोग और आने वाले हैं जो पापा के दोस्त हैं, तो वो थोड़े से लेट आएंगे, क्योंकि शॉप वगैरह बंद करने के बाद ही आते हैं। तो पापा भी, आपको आवाज़ भी आ रही है, पापा उन्हीं को फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि देर हो गई है ना, इसलिए। तो वो लोग जो है ना शॉप वगैरह अपनी बंद करने के बाद आएंगे। तो जब तक मैं ना बच्चों को खाना खिला दूँ, मैं खा लूँ। और बहन भाइयों ने सभी ने खा लिया है, सिर्फ जीसा रह गया, तो जीसा अभी कहीं चला गया अपने फ्रेंड के साथ, तो इसलिए वो आएगा तब वो खाएगा। और जो मेरी बड़ी अम्मी आई हैं वो भी खाना खा रही हैं, तो मैं उनसे भी आपको मिलवा दूँगी। और मेरे भाई वगैरह जो आए हैं गाँव से, उनने भी खा रहे थे, मतलब सभी ने खाना खा लिया है। तो चलिए अभी मैं खाना ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस यहाँ मामू आ गए हैं, तो ये हमारे मामू भी लगते हैं और पापा के ये दोस्त भी हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा पक्के दोस्ती हैं, बेस्ट फ्रेंड है पापा के। और आप सोचोगे कि मतलब हम उम्र तो लग नहीं रहे, बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम उम्र ही होना चाहिए, इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारे जो मामू हैं, इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये अपनी शॉप बंद करके फिर आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि लेट नाइट जो है ना शॉप बंद करते हैं। और फिर उसके बाद जीसान के दोस्त भी आ गए थे, तो ये भी दुकानों पे काम करते हैं। तो उसके बाद जब इनकी दुकान बंद हुई है, उसके बाद ही ये लोग भी खाना खाने आए हैं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ खाना कितना बच गया है। तो बस अभी सभी लोग खाना खा चुके हैं, तो अब ये जो खाना है तो हम कुछ लोगों को बांट देंगे, क्योंकि इतना सारा खाना रखा हुआ है तो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए हम इसको रात में ही जिसको देना हो उसको दे देंगे। और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।